जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। उड़ाऊ बेटे की कहानी हम सब ने सुनी है, यानी कि प्रोडिगल सन की, लेकिन उसका स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ जो आज की कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। इस कहानी को बहुत ही सिंपल तरीके से यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपने चेलों के बीच में बैठकर सुनाया था और पिछले 2000 सालों से प्रचारकों ने इस कहानी का इस्तेमाल किया है लोगों की जान बचाने के लिए, उन्हें सेव करने के लिए। इस कहानी में परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में एक बड़ी खास चीज बताई गई है जो आज भी लागू होती है। जब उड़ाऊ बेटा अपने पिता के पास लौट कर आता है उसके घर में, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका अपने पिता के प्रति एटीट्यूड चेंज हो गया था। उसके व्यवहार में, उसकी बातचीत में, यहाँ तक कि उसकी एक्सपेक्टेशन भी कम हो गई थी, यानी कि सही हो गई थी। ल्यूक 15 में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि पापा के यहाँ जो मजदूर हैं उनको भी खाने से ज्यादा मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अब अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा। इसके कहूंगा पर ध्यान दीजिए कि वो पहले से सोच रहा है कि वो जाकर वहाँ पर क्या कहेगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब इस लायक नहीं हूँ कि आपका बेटा कहलाऊं, मुझे अपना नौकर बना लीजिए। और आगे की कहानी हमें पता ही है कि पिता दौड़कर जाता है, अपने बच्चे को गले से लगाता है, चूमता है, उसको बहुत सारा फेवर देता है। लेकिन अब इस कहानी को आज हम कैसे इस्तेमाल करें या कैसे समझें? देखिए, आज कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं और बहुत से लोग परमेश्वर से बहुत कुछ प्राप्त करके चले जाते हैं और कुछ लोग बहुत दिनों तक परमेश्वर से कुछ मांगते रहते हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें नहीं देते हैं। अब इसका पूरा मैकेनिज्म तो हम नहीं समझते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर कर सकते हैं और अगर हम राइट एटीट्यूड से परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर के हमारी लाइफ में काम करने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। देखिए, लोहे में बिजली फ्लो हो सकती है, इसे बोलते हैं कंडक्टर होना, लेकिन एक इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे लकड़ी में बिजली फ्लो नहीं कर सकती। ऐसे ही कुछ लोग अपनी जिंदगी में सुचालक होते हैं और कुछ लोग कुचालक होते हैं, मतलब कि जिनकी लाइफ में परमेश्वर फ्लो कर पाता है और कुछ लोगों की लाइफ में परमेश्वर फ्लो नहीं कर पाता है। किसी के ऊपर पूर्वजों के पाप ज्यादा लदे हो सकते हैं, किसी के ऊपर कम हो सकते हैं। किसी ने खुद अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हो सकते हैं और कुछ हो सकता है अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हों लेकिन वो उतने खराब इंसान ना रहे हों। किसी की जिंदगी में हो सकता है कि बहुत बड़ी दुष्ट आत्माएं, दुष्ट शक्तियां काम कर रही हों और किसी की जिंदगी में सिर्फ छोटे मोटे डीमंस काम कर रहे हों। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि मैं और आप सब कुछ नहीं जानते हैं और ना ही सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन एक बात हमारे हाथ में है, वो है एटीट्यूड, हमारा व्यवहार, हमारा नेचर। हम परमेश्वर को किस तरह से क्या कहेंगे कलीसिया में जा करके, ये हम पर निर्भर करता है। देखिए, हम सब कहीं ना कहीं उड़ाऊ बेटे के समान ही थे, लेकिन हम सब ने अपने एटीट्यूड को परमेश्वर के प्रति ठीक किया। सोचिए, अगर उड़ाऊ बेटा लौट कर आता पिता के पास इस एटीट्यूड से कि हम तुम्हारे लड़के हैं और हमारी जिंदगी में बहुत गड़बड़ हो गई, अब सब ठीक कर दो, समझे? मतलब कि अगर वो अपने बाप के सामने जाकर के ऐंठ रहा होता, मतलब हम घर लौट कर आए हैं, हमें अंगूठी पहनाओ, हमें जूती पहनाओ, हमारे साथ राजसी ट्रीटमेंट दो हमको, तब शायद पिता उसके जिंदगी में ऐसे काम ना कर पाता। और ऐसा ही कई बार लोगों की जिंदगी में हो जाता है। जो लोग कलीसिया में आते हैं, अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं, 20 साल तक अपनी जिंदगी शैतान के हाथ में सौंप करके उसे खराब करते हैं, लेकिन परमेश्वर को सिर्फ 2 मिनट देते हैं कि सब कुछ ठीक कर दो। और जब उनकी लाइफ में इनफ काम नहीं हो पाता है, या यूं कहूं कि इनफ टाइम वो परमेश्वर को उतना दे नहीं पाते हैं, तब वो परमेश्वर से चिढ़ जाते हैं आगे चलकर कि मैं नहीं आऊंगा चर्च में, मैं नहीं करूंगा ये, मुझे नहीं पढ़नी बाइबल, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। ऐसा एटीट्यूड दिखा करके वो परमेश्वर को ये दिखाते हैं कि वो अब कंडक्टर नहीं रहे, वो अब इंसुलेटर बन रहे हैं। मतलब परमेश्वर अब उनके जीवन में फ्लो नहीं कर पाएगा। वो ये भी नहीं समझ पाए कि परमेश्वर ने हमारे हानि की नहीं, हमारे लाभ की योजना बनाई है और अंत में वो हमारी आशा पूरी करना चाहता है। हम सभी कुछ ना कुछ लुटा कर बैठे हैं और हम सब कहीं ना कहीं परमेश्वर की दृष्टि में उड़ाऊ पुत्र हैं। और पिता का मन हमारी ओर से है। पिता हमें गले लगाना चाहता है बाहें खोलकर। बस हमें ये करना है कि वो जितना ग्रेस हमें देना चाहते हैं हम उतना लें और उसी पर जीना सीखें और अपने एटीट्यूड को घर लौटने के लिए अच्छा बनाए रखें। जब वो अपने आपे में आया तब उसने कहा, उसने सही बात कही थी, आप भी सही बात कहें। परमेश्वर के सामने ऐंठन ना दिखाएं, बल्कि परमेश्वर को काम करने का पूरा समय दें। सबको जय मसीह की।